नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर शहर के मुख्य रास्ते पर होटल पयाड़े के पास में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा गड्ढे भरो आंदोलन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने जो है दीपक हॉस्पिटल है और उसके अपोजिट में जो पयाड़े होटल है, उस पयाड़े होटल के पास में है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक, नगर सेविकाएं, दर्जनों पदाधिकारी यहाँ पर आकर भर बारिश में आंदोलन कर रहे हैं और गीता जैन के खिलाफ में हाय हाय की नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 22 करोड़ रुपए MMRDA द्वारा यहाँ पर खर्च हुए थे इस मुख्य रास्ते को बनाने के लिए, उस 22 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार संदर्भ में MLA गीता जैन भी दोषी है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इस आंदोलन को लेकर आंदोलनकारियों का क्या कहना है, आइए हम आपको ले चलते हैं उनके पास। जैसे आप लोगों को पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर आंदोलन चल रहा है माजी आमदार श्री नरेंद्र मेहता जी के नेतृत्व में और किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर ये जो आंदोलन हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता है कि पूरे मीरा भाईंदर पूरे गड्ढों से भरा हुआ है। ये पता नहीं चल रहा है, सही बात है कि रास्ता है या गड्ढा है। लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें हम रास्ते पे चल रहे हैं या गड्ढे पे चल रहे हैं। इससे हटके एक बात करूंगी मैं कि आज 2 साल से जो है सिविल बॉडी नहीं है, जैसे आप लोगों को पता ही है। तो ये सोचिए आप कि प्रशासन में सिविल बॉडी होना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर सिविल बॉडी नहीं है तो यहाँ पर हर एक गली कूचे में जो है आमदार खासदार का जो है ध्यान रखना मुमकिन नहीं है और इसीलिए जो है सिविल बॉडी जो है उसकी बहुत जरूरत है। हर एक जो अपना नगर सेवक है वो अपना वार्ड पूरी शिद्दत से देखता है और पूरी शिद्दत से अपनी तकलीफें पालिका के पास लेके जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो गड्ढे भरे, जो इतने गड्ढे रास्ते पे आप देख रहे हैं, इन्हें जल्द से जल्द भरा जाए और सबसे पहले जो ठेकेदार है इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि ये ठेकेदारी जो है वो सबसे बड़ी जड़ है। जो ये वादा करते हैं कि 4 साल 5 साल इस रास्तों पे कुछ होगा नहीं, लेकिन 1 साल में ही ये रास्ता बहने लगता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोक प्रतिनिधि हो तो अपना आपको लोगों ने चुन के लाए, तब लोगों के लिए काम कीजिए ना। आपको अगर आप लोग आज जो है यहाँ पर नगर सेवक नहीं है, आमदार है, तो आमदार का ये काम है, आमदार को यहाँ के लोग चुनकर लाए हैं। किस लिए चुनकर लाए हैं? ताकि वो उनकी समस्याएं हल कर सके। पर यहाँ पर तो समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही है, हल होने का तो कोई नाम नहीं ले रहा है। किसने बोला स्टंट है? कौन बोल रहा स्टंट है? स्टंट जो है, आप स्टंट बोल रहे हो, विरोधी स्टंट बोलते रहेंगे, नो डाउट। लेकिन आज इतने सालों से आंदोलन हो रहे हैं, कौन कर रहा है आंदोलन जनता के लिए? सिर्फ नरेंद्र मेहता जी कर रहे हैं। आज इतने सालों से हम गए 2014 से जो भी आंदोलन शहर के लिए हो रहे सब मेहता जी कर रहे हैं। किसी नेता को देखा आपने इतने कार्यकर्ता पदाधिकारी साथ आंदोलन करते हुए? कभी नहीं। अभी तक मेहता जी ने मैदान बचाओ आंदोलन किया, अभी तक मेहता जी ने कामगार बचाओ किया, DP प्लान रद्द करने के लिए किया, बारिश के लिए किया, खड्डों के लिए किया, पानी के लिए किया। पानी के लिए आंदोलन करके अपने 108 लोगों पर गुना दाखिल हुआ है। मैदान बचाव करने के लिए 45 लोगों पर गुना दाखिल हुआ है। सब मेहता जी के कार्यकर्ता, उनके आदेश के अनुसार हमेशा आंदोलन होता है और आज तक जितना आंदोलन किए सिर्फ मेहता जी ने किए। आपने कभी देखा है किसी नेता ने आंदोलन किया हुआ? नहीं देखा और देखोगे भी नहीं, क्योंकि उनको जनता की पड़ी नहीं है। मेहता जी हमेशा आंदोलन के लिए उतरते, दिल से उतरकर। ये पब्लिक देखो, आज ऑड डे है, बारिश गिर रही है, सवेरे 11:30 लोग यहाँ पे है इतने तादाद में। तो कोई किसी की ताकत नहीं है ऐसे करने के लिए, सिर्फ मेहता जी ही कर सकते हैं और जनता की चिंता से मेहता जी को है और दिखावा आंदोलन नहीं है। कोई तो उतरेगा मैदान में, तब पता चलेगा ना कि ये आंदोलन हो रहा है, काम हो रहा है। खाली घर में बैठ के बात करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर पूरे आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है गीता जैन ही दिखाई दे रही है, उनको ही टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ की प्रतिनिधि है, आमदार है यहाँ की, किसको हम लोग किसको टारगेट करें? महानगर पालिका तो फिलहाल है नहीं, आमदार है गीता जैन ना, तो उसी को लोग पूछेंगे ना। वही जनता के लिए चुन के आई है ना, जनता ने उसको चुन के दिया तो उसका अधिकार है, उसको पूछना है, उसको सामना करना है, जवाब देना है। उसको जवाब तो देते नहीं है, खाली बड़ी बड़ी बात करने का और घर में जाके बैठने का। ये कौन सा तरीका है? मैं भी शहर का नागरिक हूँ, मुझे भी पूरा अधिकार है बोलने का। मैं पक्ष का प्रतिनिधि हो क्या हो, मुझे उससे लेने नहीं। मैं जनता का मैं यहाँ का मीरा भाईंदर का रहवासी हूँ और मुझे बोलने की पूरी मुबा है। पालिका का ये जो रोड है वो महानगर पालिका की शहरवासी की प्रॉपर्टी है। 22 करोड़ रुपए MMRDA के माध्यम से इस रोड पे 2022 में खर्च हुए। 2 साल के अंदर रोड की हालत खस्ता हो गई।
ये उद्घाटन यहाँ के सम्मानीय विधायिका जी ने किया था और कहा था कि 18 से 20 साल इस रोड को कुछ नहीं होगा जब वो रोड बनाएंगी, और ये रोड 2 साल में ही खराब हो चुका है। और हम चाहते हैं कि जो उन्होंने मांग की है कि कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ठेकेदार से पैसे वसूले जाए और इस रोड का वापस पुनर्निर्माण हो। अभी तक उस ठेकेदार को जेल में नहीं डाला गया, कार्रवाई नहीं की गई, तो इसके पीछे दिखाई देता है कि उनकी कतनी और करनी में फर्क है। हाथी के दिखाने के दांत और खाने के और। अगर वाकई में वो चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने गड़बड़ किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो उसे अंदर क्यों नहीं डाल रहे। और दूसरी बात ये कि अगर ये रोड 2 साल में खस्ता हुआ है, जो 18 साल 20 साल चलने वाला था, तो ये कमीशन 22 करोड़ का किस किस पे बटा है, इसकी कमिश्नर सब जांच करे और सबके ऊपर कार्रवाई करे, ये हमारी मांग है। दूसरा, आज हमने जो खड्डे भरे, जनता त्रस्त है। अभी तक यहाँ पे कम से कम 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी को लगी, किसी को अलग अलग जगह पे लगी, ऐसी प्रकार की घटनाएं घड़ी। और इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के किस्से अलग है, ये खड्डों के कारण जो गिरे ये उनकी अवस्था है। तो क्या लोग इसी तरह से गिरते रहेंगे? इसलिए आज हमने एक खड्डा भरा है ताकि लोगों को सुविधा हो और प्रशासन जागे, कॉन्ट्रैक्टर से 22 करोड़ रुपया वसूल करे, नगर पालिका के खाता में जमा करे। और MMRDA ने ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका का काम किया है, तो पैसा महापालिका को ही मिलना चाहिए। कुछ लोग बिगर अक्कल के कहते हैं कि MMRDA का पैसा नगर पालिका को क्यों मिलेगा। मैं उदाहरण देता हूँ, अगर मैं किसी को पैसा देता हूँ अपना घर रिपेयरिंग के लिए, उसका घर का काम बराबर नहीं होगा तो पैसा ऐसा बोलेंगे बेहतर साहब को वापस लौटाओ कि हमारा पैसा वापस दो। ये नगर पालिका की वास्तु है, इसलिए खर्च किसी ने भी किया है, पैसा नगर पालिका को ही वापस मिलना चाहिए और नगर पालिका इसको अच्छे से रोड बनाए। नेता साहब, आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए ये आपका एक स्टंट तो नहीं, एक और दूसरा, इस मुद्दे को लेकर आप MLA गीता जैन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी को घेरने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये उन्होंने ही कहा है कि रोड की हालत खस्त है, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, 24 घंटे में रोड पूरे होने चाहिए। पिछले 15 दिनों से वो 24 घंटे कब होंगे मैं उसके इंतजार में था, आखिर में नहीं ना इलाज हमको रोड पे निकलना पड़ा, ये आप भी जानते हो। उन्होंने कहा था 24 घंटे में ठीक होगा, साथ में इन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करेंगे, तो अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं हुआ है। तो क्या उसके कतनी और करनी में फर्क है? क्या हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है? क्या वो चाहते ही नहीं क्या कि कॉन्ट्रैक्टर को वाकई में जेल और 22 करोड़ रुपए वसूल किया जाए? इसलिए हम चाहते हैं कि आज हम सब ने तीव्र आंदोलन किया है कि 22 करोड़ वापस मिले, साथ में रास्ते के खड्डे भरने का हमने काम किया। MMRDA के चेयरमैन मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के नाक के नीचे यह भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, मैंने क्या कहा, मुख्यमंत्री की दिशा और उनका सोच अच्छी थी कि 22 करोड़ का रोड मीरा भाईंदर में बने, लेकिन हमारा स्पष्ट आरोप है कि उन्होंने तो मन से पैसे दिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जिसको लगा उसको दबाव डाल के उन्होंने बाय कॉन्ट्रैक्ट दिया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट जय कुमार ने लिया, किसी और को नेताओं ने दिलाया है, जिसके कारण ये फालतू काम हुआ है। क्योंकि कमीशन बटता है तो काम ऐसा ही होता है, ये उन्होंने भी माना है और ये उन्होंने भी कहा। मैं उनकी बात दोहरा रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। वही चाहती है कि कॉन्ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट हो, तो कब होगा? तो 22 करोड़ रुपए इस रास्ते को लेकर खर्च हुए MMRDA द्वारा, जिसे रिकमेंड किया था MLA गीता जैन ने, तो MLA गीता जैन की जवाबदेही बनती है कि वो उस 22 करोड़ रुपए का जवाब जनता को दे। जो बड़ा पैमाने पर यहाँ पर घपला हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है इस रास्ते को बनाने को लेकर, उसकी जांच होना भी जरूरी है। आज यहाँ पर ये जो आंदोलन हुआ है, उस आंदोलन में पहली मर्तबा ऐसा देखा गया है कि 3 पुलिस स्टेशन का जुरिडिक्शन इस आंदोलन में दिखाई दिया। जैसे पयाडे होटल और नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है, उसके बाद में ये पैदल चल के एक्स MLA नरेंद्र मेहता अपने कार्यकर्ताओं के साथ में पयाडे होटल से लेकर शुअर गार्डन तक आए और वहां पर जितने भी रास्ते पर पानी फैला हुआ था उन गड्ढों को भरने की कोशिश की। उनके कार्यकर्ता इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने यहाँ पर तैरने की भी कोशिश की। और यहाँ पर जो तीसरा पुलिस स्टेशन था वो मीरा पुलिस स्टेशन था, यानी 3 पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में ये आंदोलन हुआ है। देखना है कि इस आंदोलन को लेकर MLA गीता जैन की क्या प्रतिक्रिया आती है और वो कैसे अपना पक्ष रखते हुए अपने आप को इस पूरे घपले से दूर करती है या अपने आप बचाव करती है, यह आने वाले समय में पता चलेगा। इस आंदोलन के चलते एक सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्यों एक्स MLA नरेंद्र मेहता इस 22 करोड़ रुपए के रास्ते को लेकर ही बोल रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर के अंदरूनी रास्तों में बहुत ज्यादा खड्डे हैं, जितने खड्डे शहर के अंदरूनी रास्तों में है बने हुए हैं, उतने खड्डे इस मीरा भाईंदर सर्विस रोड पर नहीं है। तो क्यों उन्हें केवल इस मुख्य रास्ते का ही खड्डा नजर आ रहा है, शहर के अंदरूनी रास्ते के खड्डे नजर नहीं आ रहे हैं?
ये सवाल भी उन पर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।